आज जो है कि हम नंबर सिस्टम पे बात करेंगे कि संख्या पद्धति है क्या चीज़ और संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, क्या क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में हम जानते हैं जितने भी बेसिक रूल्स हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बाद साथ साथ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम, जो ये सारे के सारे कंटेंट आते हैं, जो भी इन सारे के सारे एलिमेंट आते हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति एक मैथमेटिक्स का एक बेसिक लेवल है, यानी कह लो एकदम छोटा सा यानी जीरो लेवल है कि इसको सभी स्टूडेंट को आना बहुत अनिवार्य होता है। बिना संख्या पद्धति चैप्टर के जाने हम किसी चीज को कर नहीं सकते। जिस प्रकार से हम कहें किसी के घर का, अगर हमें किसी घर का या मकान का अगर मुझे बेस बनाना है, बेस यानी अगर घर को बनाना है तो उसको बेस को मुझे बनाना पड़ता है, तो वही चीज यहाँ पर भी अगर गणित को आपको पढ़ना है, समझना अच्छे से करना है, आगे तक लेके जाना है तो आपको संख्या पद्धति को पढ़ना जरूरी है, साथ साथ आना भी चाहिए। तो संख्या पद्धति में पहले मैं बात करता हूँ अंक क्या होते हैं, व्हाट इज डिजिट। अब तक हम लोग सभी जानते हैं अंक क्या होता है, उसको डिफाइन कर पाए ना कर पाए अलग की बात है। आप सभी जानते हैं अंक क्या होता है, जो सिंगल नंबर लिखा जाए, जो सिंगल हो। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं, जीरो भी कंटेन आता है, जीरो हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, 7, 8 और ये लास्ट 9। ये जो होते हैं ये 0 to 9 तक जो होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं संख्या, सॉरी अंक बोलते हैं इसको, या डिजिट बोलते हैं। अब इन्हीं को क्या करते हैं, इन्हीं को कंबाइन जब किया कर दिया जाता है, 2-2 या 3-3 कर दिया जाता है, तो इन्हीं के एक नया नाम आ जाता है जिसको हम बोलते हैं नाम संख्या या नंबर कहते हैं। तो दूसरी डिफिनेशन है यहाँ पर लिखता हूं मैं कि ये क्या है, संख्या किसे कहते हैं, ये नंबर क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या, और सभी को चीजें जाननी चाहिए, छोटी मोटी चीजें। ये नंबर है, नंबर मैंने क्या बताया, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अंकों को सम्मिलित कर लिया जाए, जब 2 या 2 से अधिक अंकों को सम्मिलित कर लिया जाता है तब वो जो बनता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, संख्या नाम देते हैं। तो परिभाषा इसका डिफिनेशन होगा, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, आप लोग लिखते भी चलेंगे, 2 या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या बनती है। ये एक छोटा सा परिभाषा, और तमाम प्रकार से हो सकते हैं अपना, आप लोग जिस तरह से डिफाइन करना चाहो कर सकते हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मेल को संख्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक अंकों को मेल को संख्या कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जब एक साथ रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। और तमाम प्रकार से आप लोग डिफाइन कर सकते हो। कहने का मेरा उद्देश्य है कि जब 2 या 2 से अधिक अंक मिलेंगे, मिलने के बाद जो भी तैयार होगा उसे हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पर हम बताएं एग्जाम्पल, कोई भी 2 नंबर मिला लो, एक 0 मिला ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, दूसरा 0 है, ये 10 हो गया तो ये भी एक अंक हो गया। यहाँ पर 1-2 मिला ले रहे हैं, ये भी आपका संख्या ही हो गया। यहाँ पर 3-5 को मिला ले रहे हैं, कंबाइन कर ले रहे हैं तो ये भी एक नंबर ही हो गया। आगे 1-2-5 को कंबाइन कर ले रहे हैं तो ये भी आपका जो है कि संख्या ही बन गया। इनमें से कोई भी 2 या 2 से अधिक पेयर होना चाहिए, तो वो जो बनेगा वो नंबर्स होगा। जैसे 1-2 बन गया, 1-0-2 ये भी नंबर्स हो गए। ऐसे कुछ भी 5-6-8-3-2-1 ये भी क्या हो गया, नंबर्स होगा। इसी तरह से एटसेट्रा ऐसे और सारे बनते चाहिए, ठीक है ना। ये तो थी बात आपको नंबर्स की, नंबर्स और क्या होगा, डिजिट। अगली परिभाषा इसके इसी पर है आपका। अब हम चलते हैं, क्या होता है प्राकृतिक संख्या। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है।
नेचुरल नंबर से बोलते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, अब तक जो भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं जीरो को छोड़ करके ना, तो ये जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी कहने के बाद 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट, यानी जो भी नंबर्स मिलते जाए हमें, यानी जो भी अंक हो या नंबर्स मिलते जाए उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या 1 2 3 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे अंग्रेजी के कैपिटल एन, बड़े वाले एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, जो भी लिखो सब ठीक है, ठीक। ये चीज आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। यानी 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। ये आपका नेचुरल नंबर है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अपना अगला है आपका पूर्ण संख्या, क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्योंकि संख्या अंक में तो जीरो भी था काउंटिंग में, है ना, जो यहाँ पर छूटा था, है ना। होल माने होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी अभी तक कुछ ना कुछ संख्या छूटी थी प्राकृतिक संख्या में, जो प्राकृतिक संख्या में जो छूटी थी उसको इसमें लगा दो। यानी इस संख्या, इस डिजिट में जो नंबर, जो डिजिट छूट गए थे उसको इसमें ऐड करके फिर जो नंबर्स बनेगा उसको क्या कहेंगे, हम प्राकृतिक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या कहते हैं। तो नई डिफिनेशन बनेगी, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 to 1 to infinity, 0 to 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, हमको क्या कहते हैं, को प्राकृतिक, सॉरी पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इतना को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, चलो पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल अक्षर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। ये आपका पूर्ण संख्या था। अगला आपका जो है सम संख्या है, सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है, इवन नंबर। इवन नंबर जैसे आप सभी जानते हो कि क्या होता है इवन नंबर, वह संख्या जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, दिस नंबर इज नोन एज इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक। एग्जाम्पल के अगर थ्रू इसको मैं बात करूं, जैसे 2 हो गया, 2 से डिवाइड ही होगा। 4 हो गया, 4 भी डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में आता है। 6 भी हो गया, इसके बाद 8 भी हो गया, और इसके बाद 10 भी हो गया, इसके बाद 124 हो गया, 3324 हो गया, इसेट्रा आदि। ऐसे जो भी संख्या होंगी वो 2 से विभाजित होंगी। यह कहते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में या जिस संख्या के लास्ट में 2 आए, क्या क्या मैं यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ। जिस संख्या के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वह संख्या क्या होगी, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगी। ठीक है ना। ये संख्या अगर किसी संख्या के अंक में ये अंक किसी संख्या के अगर अंत में आती है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला आपका यहाँ पर बनेगा विषम संख्या क्या होती है। चलो यहाँ पर संख्या बना लो। अगला है आपका विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। ये क्या होगी, जो 2 से ना कटे वह संख्या जो 2 से ना विभाजित होगी। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः न विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। इसे ओ से, कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं या मैं अदर परिभाषा इसको समझाऊं, कहने का मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या के अंत में अगर ये सारी संख्याएं 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए, किसी संख्या के लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, वह सारी की सारी संख्या विषम संख्या कहलाएंगी। जिस संख्या के लास्ट में क्या आए, ये आए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं कह लूं 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, और ऐसे कुछ भी संख्या करके लास्ट में इन सारे अंकों में से कोई भी एक आ जाए, है ना, 2, 5, 1 कर ले, ऐसे कुछ भी संख्या आए वो क्या कहलाती है, आपका विषम संख्या कहलाएंगी। ठीक ना। अगला जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, इसको इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में लिखना आप लोग, प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक मान
तथा शून्य को सम्मिलित या जोड़ दिया जाता है, सम्मिलित या जोड़ दिया जाता है, करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, मिलती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक की संख्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, कहते ठीक ना। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया। प्राकृतिक संख्याओं में उनके अगर ऋणात्मक वैल्यू को भी जोड़ के साथ साथ जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तब वो जो संख्या में बन के मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? उसका नाम है कि पूर्णांक आता है। यहाँ पर देखो इसको लिखते हैं हम कैसे, इसको ऐसा लिखा जाता है, यानी ये आपका जीरो जोड़ दिए, इधर प्राकृतिक संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डाट इधर पॉजिटिव वाली वैल्यू इन्फिनिटी होगी। फिर यही जीरो के साथ में प्राकृतिक संख्या को ऋणात्मक मान को रख दो, ऋणात्मक मान -1 -2 -3 -4 -5 अप टू कहाँ तक? डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। ये जो होती है संख्या, इसको जो बोलते हैं, इसी का नाम है क्या होता है भैया? इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, सॉरी पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पूर्णांक कहते हैं। इसको कैपिटल आई से भी प्रदर्शित करते हैं। इसको कहीं कहीं पर इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया जाता है, 0 ±1, यानी प्लस वाली वैल्यू कंटेन है और माइनस वाली, +-1, फिर इसके बाद +-2, +-3, +-4, +-5 अप टू डॉट। ठीक ना, इस तरह से लिखा जाता है। और ऐसे भी लिखा जाता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है इस तरह से, जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू होती है। और यही से बनकर तैयार होता है नंबर सिस्टम भी बनकर तैयार होता है। जो संख्या रेखा होती है, जीरो के दाहिनी साइड धनात्मक वैल्यू रखी जाती है और जीरो के इसके, और इसी से क्या बनता है? कोऑर्डिनेट निर्देशांक भी बनता है कि जब दो रेखाओं को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया जाता है तो वहां से क्या बन जाता है? यहाँ पर ये एक्सिस बन जाता है, अक्ष जो बोलते हैं। ठीक ना, तो ये चीज बनती है किससे? यहाँ से पूर्णांक से बनती है, क्योंकि ये बहुत काबिल चीज है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझ के रखेंगे। ठीक ना, धनात्मक वाली यानी दाहिने साइड पे धनात्मक वैल्यू जीरो के, और जीरो के बाएं साइड ऋणात्मक वैल्यू, है ना। आप लोग थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेट देखे होंगे, निर्देशांक देखे, एक्सिस देखे होंगे, तो एक साइड धनात्मक वैल्यू, एक साइड ऋणात्मक वैल्यू, फिर ऊपर भी धनात्मक और नीचे भी ऋणात्मक रहती है। तो एक्सिस यही से बना है कि जब दो संख्याओं को, नंबर रेखा को एक दूसरे के से लंबवत रखा जाता है, तब वहां से हमें निर्देशांक एक अक्ष बनकर तैयार होता है। तो यही चीज है वहां से। ठीक है ना, तो ये आपका पूर्णांक है। अगला हेडिंग आपका है, अब इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, देख लो, प्लस और माइनस है ना। तो इसमें पहला लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या आपका है? धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक, तो जो भी कह लो, धनात्मक पूर्णांक कर लो या धन पूर्णांक। इसको कहते हैं संख्या, लिख लो, कोई दिक्कत है, संख्या। यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इसको सिंपलाइट भी करते चल रहे हैं, किस तरह से, किसको सिंबल क्या होता है,
वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या होता है। अब यहां से है क्या, जो भी प्राकृतिक संख्या होगी, यानी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं भैया, धन पूर्णांक कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, यहां पर इसको, ये जो इधर की जो वैल्यू होती है ये पूरी यहां से लेकर यहां तक की है ना, ये प्राकृतिक संख्या ही है। प्राकृतिक जो संख्या होती है उसका नाम है, इसको धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक संख्या। इसको कैपिटल आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल आई प्लस। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कैपिटल आई प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 2 डॉट डॉट। इसको कैपिटल आई प्लस से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, ये आपका जो इसको पढ़ा जाता है धन पूर्णांक संख्या। दूसरा आपका होता है ऋण पूर्णांक संख्या। क्या होता है, ऋण पूर्णांक संख्या। धनात्मक हो गया, इसके बाद ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहीं बोलते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं ऋणात्मक पूर्णांक इसको बोलते हैं, पूर्णांक कर दे रहे हैं। ठीक ना, इसको बोलते हैं निगेटिव। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक जो मान होता है, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्याओं जो होती है, यहां पर लिखते हैं प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान कह लो या ऋणात्मक संख्या ही कह लो। प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई माइनस से डिनोट करते हैं। आई माइनस, इसको आई निगेटिव पढ़ा जाता है। ये बराबर होगा क्या, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू डॉट डॉट। ठीक ना, ये जो होता है वो निगेटिव इंटीजर इसको बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक ना, आपका पूर्णांक हो गया, पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक हो गया। धनात्मक क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का जो धन होता है उसको धन संख्या कहते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। दूसरा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को या ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं भैया, हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक ना, ये इसको प्लस आई प्लस से डिनोट करते हैं, इसको आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अगली संख्या यहाँ पर है, अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, अभाज्य संख्याएं। अगला है अभाज्य संख्या, हेडिंग डालेंगे। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, जैसे सभी जानते हो कि प्राइम नंबर होता क्या है, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इट सेल्फ। वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उसका नाम है अभाज्य संख्या। तो यहां पर डिफिनेशन बना लो, वह संख्या जो
एक और स्वयं से ही विभाजित या कटे, विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या, या इसी का नाम है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, इसको और एक नाम पढ़ा जाता है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूं कि कौन कौन सी ऐसी कुछ संख्याएं हैं कि जो ऋण संख्याएं हैं। जैसे मैं छोटे में बात करूं, जैसे हो गया 1 हो गया, या 1 तो एक कटेगा, 1 को छोड़ो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे जो भी संख्याएं हैं, है ना। एग्जाम्पल थ्रू 1 हो गया, 1 को मैं 2 लिख दे रहा हूँ, 2 लिख दे रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, 7 लिख रहा हूँ, इसके बाद 11 लिख रहा हूँ, 13 लिख रहा हूँ, 17 लिख ले रहा हूँ, 19 लिख ले रहा हूँ, इसके बाद 23 लिख ले रहा हूँ, etc। ऐसी संख्या केवल और केवल जो केवल किससे कटे, एक और अपने से कटे, तो वह संख्या क्या कहलाती है, ऋण संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पर देखो 2 एक ऐसी संख्या जो 1 और 2 ही से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 3 भी एक ऐसी संख्या है जो 1 और 3 के अलावा किसी से और से कटेगी नहीं, यानी कटने का मतलब किसी और के टेबल में आएगा नहीं। 5 भी ऐसा ही है, ये केवल 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा, उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। 7 भी केवल 1 और 7 से कटेगा। 11 भी केवल 1 और 7 से कटेगा। 12 इसमें डालते तो 12 कट जाता। 1 के अलावा और ऐसी कई संख्याएं हैं जिससे 12 कटता, इसलिए 12 नहीं होता। 13 है, 13 क्यों है, क्योंकि ये 1 और 13 के अलावा किसी संख्या से कटेगी नहीं। उसी तरह 17 भी है, 19 भी है, 23 भी है, जबकि 21, 20 इसमें और जो संख्याएं हैं वो जो है ऋण संख्या नहीं कहलाती, प्राइम नंबर नहीं कहलाती, क्योंकि वह 1 और अपने के अलावा ऐसी कम से कम और कोई 2 संख्या और संख्या है जिससे कटती है, इसलिए उनको ऋण संख्या नहीं बोला जाता है, प्राइम नंबर नहीं बोला जाता। प्राइम नंबर वह है कि जो 1 और केवल अपना से कटे, यानी अपने नंबर से कटे, उसको क्या नाम देगा भैया, उसको प्राइम नंबर बोला गया है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर कुछ नंबर यहाँ पर डिनोट किया हूँ, और सारी भी ऐसी ढेर संख्या जो हो सकती है कि जो ऋण संख्या के अंतर्गत आती है। इतना आपके लिए काफी है। अगला आपका है अभाज्य के साथ आता है विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या क्या है कि विभाज्य संख्या क्या होती है या भाज्य संख्या क्या होती है, दोनों नाम से जाना जाता है, और इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखो नाम से पता है विभाज्य, ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए किससे, एक, क्योंकि अभाज्य संख्या होती थी 1 और स्वयं से विभाजित होती थी, तो विभाज्य संख्या जो होगी 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से कट जाए। कम से कम एक और से कटे, ज्यादा ज्यादा चाहे जितने से कटे उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है ना। कम से कम एक नंबर से और कटे तो वह संख्या क्या कहलाती है भैया, विभाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। उसको नोट डाउन करो, मैं बोल रहा हूं, देखो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, एक और संख्या से विभाजित, कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, तो इस प्रकार की संख्या को, तो इस प्रकार की संख्या को विभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के थ्रू में बात करूं आपको बेटर समझ में आएगा।
एग्जाम्पल मैं चल रहा हूँ लेके, कहा क्या गया कि संख्या वह होनी चाहिए जो एक और स्वयं से कटना चाहिए, साथ साथ में एक कम से कम एक ऐसी और संख्या हो जिससे कट जाए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर 4 हो गया, ठीक ना, 8 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, है ना, इसके बाद 40 हो गया, ऐसे तमाम संख्या ऐसे और हो सकती है कि जो आपको कंपोजिट नंबर के तहत आएंगे और ऐसे ढेर बड़ी सारी नंबर आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते क्या कहा क्या गया कि वह संख्या जो 4 यानी जो अपने से और एक से कटना चाहिए। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो एक से तो कटेगी, ये 4 से भी कटेगी। कोई भी नंबर होगा वो अपना और एक से कटेगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक जो होता है सभी का क्या अपवर्तक होता है। तो कहने का मतलब एक ऐसा नंबर है जो सभी का गुणनखंड फैक्टर कहलाता है। तो एक से तो कटेगा ही, साथ साथ 4 से कटेगा। अगर यही केवल ये दोनों से कटे तो वह संख्या क्या कहलाती थी, प्राइम नंबर होता था। इन दोनों के अलावा कम से कम अगर एक नंबर से और कट जा रहा है तो वह संख्या क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर देखो ये तो 2 से भी कटेगा, है ना भैया, एक से कटा और स्वयं से कटा, तो एक ऐसा नंबर और एक्स्ट्रा है जो इन दोनों के अलावा से भी कट रहा है। तो इसलिए ये जो 4 होगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, या विभाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ पर जैसे मैं 40 को ले रहा हूँ या 15 को ही ले लो, 15 को, पहला रूल है यानी एक और तो 15 से तो कटेगा ही कटेगा, श्योर है कटेगा। लेकिन यह भी कंडीशन यहाँ पर है कि कम से कम एक से करना चाहिए, और इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके, और ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी भी संख्या हो। अब हम इसको जानते हैं, ये 3 के टेबल में आता है, 3 5 15 का मतलब 3 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, और 5 से भी कटेगा। तो यह 1 और 15 के अलावा ऐसे 2 नंबर्स और इसमें आ रहे हैं जिससे ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह 15 जो होगा क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे चलते, अगला जो है यहाँ पर है, हेडिंग डालिएगा, सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या। अगला हेडिंग बनाओ, सहअभाज्य संख्या, ठीक ना। को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अरे यार ये कम, यहाँ पर डैश देकर 2 लिखा हूं, मतलब कम से कम है, 2 बार कम लिखा गया है। कम से कम, ये जो पाई है इसको से पढ़ा जाता है, कम से कम। हाँ, सहअभाज्य या इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य मतलब, हाँ देखो ये सहअभाज्य संख्या क्या है कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या हो, जब 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या हो, अगर उन सभी का गुणनखंड केवल एक ही कॉमन उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ कॉमन आ रहा है, तो उस कंडीशन में कहने का मतलब क्या होगा, वह क्या कहलाएगा, आपका सहअभाज्य संख्या। दूसरे बात में मैं शब्दों में कहूं, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF केवल एक हो, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक अगर एक आता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर एक आता है, तो वह सारी संख्या क्या कहलाएंगी भैया, उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं, या को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी दोनों में कम से कम केवल एक ही नंबर उभयनिष्ठ आए, दोनों में केवल एक संख्या का आए उभयनिष्ठ, एक नंबर 1 जिसे बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको भैया, को प्राइम नंबर कहते हैं। लिख लो, इसको नोट कर लो। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या ऐसी 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं 2 या 2 से, है ना, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ, जिसको अंग्रेजी में कॉमन बोला जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड
केवल एक हो तो ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते, ठीक, कि जब या दो से अधिक संख्याओं का केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक आए तब हम उसको क्या कहते हैं भैया, कि कहें कि ये सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रहा हूँ, बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल को मैं, अच्छा बेटा समझ में आएगा, ध्यान देना यहाँ पर आप लोग, कि बताया क्या क्या, दो हो या दो से अधिक हो, लेकिन मिनिमम दो अंक होने चाहिए, दो नंबर होने चाहिए। अगर उन सभी का कॉमन गुणनखंड कितना आए, एक आ जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ जाए, एक आ जाए, तब वो सारी संख्या क्या कहलाती है आपका, अभाज्य सहअभाज्य। जैसे मैं कहूँ, मैं 3 और 5 की बात करूँ, 3 और 5 की बात करूँ, और यहाँ पर 5 और 6 की बात करूँ, 7 और 11 की बात करूँ, या 15 की बात करूँ, ठीक है ना, 15 और 21 सॉरी 15 और 19 की बात कर लूँ, ऐसे कुछ भी संख्या हो सकती है। जब इन दोनों का मैं गुणनखंड करूं, गुणनखंड करने पर इनमें सभी में कॉमन केवल एक ही आए तो क्या होगा, दोनों संख्या यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 3 का फैक्टराइजेशन कर लो, गुणनखंड कर लो, क्या होता है 1 गुणे 3, 1 3 3, 5 से कर लो, 5 से करोगे 1 पंजे 5, तो दोनों में कॉमन क्या गुणनखंड आ रहा है, यही एक ही आ रहा है ना भैया, एक के अलावा तो और कुछ संख्या आ नहीं रही ना। जब ऐसा कंडीशन शो करे कि केवल और केवल उन दोनों संख्याओं में या उन तीनों संख्याओं, पांचों संख्याओं, 200 संख्याओं में अगर गुणनखंड केवल एक ही उभयनिष्ठ बने तो क्या कहलाएंगे, दोनों संख्या क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या है, सहअभाज्य संख्या। वैसे इसको भी देख लो, 5 और 6 को, 5 का होता है 1 मल्टीपल 5 होगा और 6 होगा 2 3 6, और जहां पर मैंने बताया कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका गुणनखंड होता है ना। अब यहाँ पर भी देखो, एक के अलावा ऐसी कौन और संख्या नहीं है कि जो कॉमन हो रही है, इसीलिए क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका सहअभाज्य संख्या। इसी तरह से इसको कर लो, 7 और 15 का, 7 का करोगे 1 इंटू 7 होगा, और इसको करोगे 1 इंटू 3 इंटू 5 होगा। तो यहाँ पर भी एक ऐसी संख्या आ रही है जो उभयनिष्ठ है, 1 उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या होगा, ये भी होगा। 3 ले लो, 3 संख्या कहा, 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैं ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, और 8 ले रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, और कुछ भी ले रहा हूँ, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं 4 नंबर का ले लिए पेयर, तो 4 में क्या होगा, इन सभी का फैक्टराइजेशन बना लो, 4 5 4 8 और 12 का, इन सभी का अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो 1 मल्टीपल 5 होगा, यहाँ पर 1 मल्टीपल 2 होगा, यहाँ पर 1 मल्टीपल 2 होगा और 2 होगा, यहाँ पर होगा 1 मल्टीपल 2 3 होगा, है ना। अब इन सभी में अगर आप ध्यान से देखो, सभी में कॉमन क्या आ रहा है, एक के अलावा ऐसी और कोई संख्या नहीं दिख रही है कि जो सब में कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो, तो केवल एक है। तो इस तरह से जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं को क्या नाम दिया गया भैया, सहअभाज्य संख्या दिया गया। ओके, क्लियर, आगे चले। हाँ, इसके आगे चलते हैं। हाँ, अगला है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके उसको क्या कहते हैं भैया, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना, लिख लो। वे संख्याएं या वे संख्या जो या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखी जा सके
या लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि एक कंडीशन है, जबकि कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। जबकि अंश, या इसको इस तरह से लिखा जाए, वे संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है तथा हर 0 ना हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जरा नोट कर लो, अगर लिखना तो लिख लो, यहाँ पर और कुछ लिखना है। P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक या अभाज्य संख्या होती है। संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। और क्यों दोनों पूर्णांक होते हैं? हाँ, एग्जाम्पल इसके बारे में बात करूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 3/7 होगा, 5/8 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, etc। यहाँ से देखो, ये प्राइम नंबर कारक की पूर्णांक भी होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब नेगेटिव में भी नंबर हो सकते हैं, -2/7, -15/20, कुछ भी हो सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर एक नाम और दिया है, सहअभाज्य। अभी मैंने जस्ट बताया कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, कि ऐसे दो या दो से अधिक संख्या जिसका HCF या कह लो कि कॉमन गुणनखंड पर 1 हो, तो इन दोनों का अगर गुणनखंड निकालोगे तो कॉमन 1 ही आएगा, इनका भी 1 आएगा, इनका भी 1 आएगा, तो सारे का 1 आएगा। इसलिए इसका नाम सहअभाज्य भी बोला गया कि P और Q कैसे होने चाहिए? सहअभाज्य होने चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। अगला हेडिंग है आप लोगों का, यहाँ पर इसके कुछ नीचे से फैक्ट बना के लिख लो। इसी का फैक्ट है, क्या होता है कि प्रत्येक जो पूर्णांक होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है, ठीक ना। प्रत्येक पूर्णांक, चाहे जो भी पूर्णांक हो, माइनस वाला, प्लस वाला, 0 वाला, सब। जैसे मैं कहूँ कि अब तक पूर्णांक आप लोग पढ़ेंगे क्या, -1 यानी इसकी जो इधर की जो वैल्यू थी ऋणात्मक वाली, और साथ में 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे इधर की वैल्यू पॉजिटिव वाली। ये क्या होते थे? इंटीजर होते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होते थे। कहा कि कैसा होना चाहिए? ये परिमेय भी संख्या होती है, इसी में सबका भाग दे दो, बटा 1 कर दो, बटा 2 कर दो, बटा 3 कर दो, बटा 7 कर दो, कुछ भी कर दो, है ना, कुछ भी कर दो, तो ये तो परिमेय संख्या ही होंगे ना, P/Q के रूप में होंगे। तो ये जितने भी परिमेय, जितने पूर्णांक होंगे, जो पूर्णांक होंगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं? परिमेय भी संख्या होते हैं, ठीक है ना। अगला हेडिंग आप लोग का बनाइएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वह संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, उस अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो लिख लो फट से, वे संख्याएं जो या जिन्हें P/Q के रूप में
में ना लिखी जाए, ना लिखी जाए उसे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने एक चीज छूट गया, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिख लो, एग्जांपल क्या क्या होते हैं जो अपरिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखे जा सकते, जितने भी रूट वाले वैल्यू होते हैं, -2 हो गया, सॉरी √2 हो गया, √3 हो गया, और √5 हो गया, इसेट्रा, ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर साथ साथ एक अच्छा सा फैक्ट है, फैक्ट ये है कि जो पाई होती है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट वाले के साथ साथ ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या, जबकि इसका वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 होती है, क्योंकि पाई का जो मान होता है यथार्थ नहीं है ना, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको पाई में क्या रखा गया, इसको अब किसमें रखा गया भैया, इसको अपरिमेय संख्या में रखा गया है। हो गया। अब इससे बड़ा एक और नंबर बचा है जिसको नाम, इसको पाई बोलते हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये पाई है, पाई पढ़ा जाता है इसको, ठीक ना, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक ना। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं भैया, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, इसको रियल में इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल आर से, और इंटीजर को क्यू से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या को क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, है ना, कहीं कहीं पर आई से डिनोट कर देते हैं, आर से डिनोट करते हैं, लेकिन आगे जैसे मिलेगा इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू, ठीक है ना। इरेशनल नंबर को किससे करेंगे, आई से करते हैं, और जो इंटीजर होता था उसको आई से ना करके किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। बट यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्या को इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, व्यक्ति करते, ठीक। इसमें कुछ भी लिख डालो, सबके सब सारे क्या होंगे, अब तक जितने भी नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया गया, जो भी जितनी संख्याएं हैं सारे को मिला के एक ही में रख दो, सारे को, तो क्या कहलाएंगे भैया, हमेशा क्या बनते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे अब तक क्या पढ़े हम, क्या पढ़े, पूर्णांक पढ़े, यानी प्राकृतिक संख्या पढ़े, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, होल नंबर पढ़ा, होल नंबर को रख दो, पूर्णांक रख दो। इसके बाद क्या पढ़ा हम लोग, जो है कि सम विषम है रख दिया, ठीक ना। इसके बाद परिमेय संख्या रख दिया, यानी पी बटे क्यू माइनस इसको रख दे रहे हैं। इसके बाद 7/8 रख दे रहे हैं, पाई रख दे रहे हैं। ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी, इटी, ये सब क्या कहलाएंगे भैया, आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे। यानी कहने का मतलब वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय सब सारी संख्या है जो अब तक पढ़े हो तुम लोग, सारी की सारी संख्या को सम्मिलित करके रख दिया जाता है, तो एक नया सेट मिल जाता है जिसको बोला जाता है वास्तविक संख्या बोला जाता है, ठीक है ना।